हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका चैनल पर स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि पहले मैंने आपके लिए कुछ सर्कल की वीडियोस बनाए थे, ठीक है, ताकि सर्कल को आप अच्छे से समझ पाएं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्कल और सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका आपस में रिलेशन है। तो मैंने सोचा सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी आपको कुछ बता दिया जाए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको सर्कल और सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आज लेकर आपको सॉल्व करूंगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द circumradius of a triangle which circumscribes the right angle triangle with hypotenuse is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर्कम सेंटर क्या है। देखिए सबसे पहले सर्कम सेंटर को समझ लीजिए आप क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। दोबारा से बता देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले एक सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक ये आपने सर्कल बनाया है, ठीक है, अब इसके अंदर इसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जब एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है और उसमें बोल रहा है कि हाइपोटेनस 12 है, देखिए ये जो हाइपोटेनस है ये 12 है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो सर्कम सेंटर है, ठीक है, जब एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो सर्कम सेंटर है वो हमेशा इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे होता है, एग्जिस्ट करता है, लाई करता है इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सर्कम रेडियस को, या सर्कम सेंटर जो है वो C से लिखते हैं, और यहां से जो ये मिड पॉइंट मतलब हाइपोटेनस का जो हाफ हिस्सा है ये इसकी सर्कम रेडियस है, नीचे का हिस्सा भी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इस वर्टेक्स पे, याद रखिए इस वर्टेक्स पे जहां पर 90 डिग्री बनता है यहां पर आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है जिसको आप H से लिखते हैं, ये इसका H है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस भी है, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस भी है। ठीक है, और मैंने बताया हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो 12 है, यानी इसका मिड पॉइंट है जो 6, वही इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा और वही इसकी सर्कम रेडियस भी होगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब अगर हाइपोटेनस 12 है तो जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है वो कितना होगा, 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, और ये भी यही क्या होगा, इसकी सर्कम रेडियस भी होगी। और आपसे पूछा भी क्या है, सर्कम रेडियस क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी और सी साइड्स का जो रेशियो दे रखा है लेंथ का वो 3, 7 और 8 में दे रखा है। आपसे सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछा है। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछा है। सबसे पहले देखिए मैं आपको छोटी-छोटी चीजें बताता हूं, जैसे सर्कम रेडियस जो है, ठीक है, सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल से बनेगा और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो आप सर्कम सेंटर जैसे जिसको अभी मैंने आपको इससे ठीक पिछले क्वेश्चन में बताया, सर्कम सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सर्कम रेडियस है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका इन सर्कल होगा, ठीक है, इसके अंदर इन सेंटर होगा, ठीक है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इन रेडियस होगी जिसको आप स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब इनके क्या कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप सर्कम रेडियस की बात करें तो सर्कम रेडियस, और यहां पर आपको दे रखा है इन रेडियस, ठीक है, इसके रेशियो पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो साइड है एबीसी अपॉन 4 डेल और अपॉन जो इन रेडियस है इसके लिए डेल अपॉन एस। एस का मतलब है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको ये रेशियो में दे रखा है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको x वगैरह मत लगाएं। ठीक है, आप देखिए ऊपर नीचे जो भी है वो आपस में कट जाएगा, तो इसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए आपको दे रखा है एबीसी, तो एबीसी दे रखा है 3, 7 और 8, तो 3, 7 और 8, 4 इनटू डेल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने गिब्बन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो गिब्बन्स फॉर्मूले से अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 18 हो जाएगा, आपका s जो है वो कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 8 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से आपका s कितना आ जाएगा, 9। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हो गिब्बन्स फॉर्मूले का जो एरिया निकालने का है वो होता है s - a s - b और s - c, यही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
देखिए आपका s कितना है 9, फिर 9 में से 3 माइनस करना है, 9 में से 7 माइनस करना है और 9 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे यही चीज आएगी 9 6 2 और 1 और अपॉन s, s आपका कितना है 9, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 4 से आपने 8 को 2 टाइम्स काटा, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 6 को 7 से क्या यानी कि 42 अपॉन 9 6 2 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये 9 कहां चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और अपॉन ये नंबर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप दोनों सेम नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रूट का साइन है ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने कंडीशन आ गई 42 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 42 को आप काटेंगे 7 टाइम्स, तो ऊपर 7 और नीचे 2, यानी 7 रेशो जो 2 है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle angle ABC equals to 90 degree, if AB equals to 9 cm, BC equals to 12 cm, then distance between orthocenter and circumcenter, orthocenter जिसको x से लिखते हैं आप, ठीक है, और circumcenter जिसको c से लिखते हैं, ठीक है। circumcenter को आप c से लिखते हैं और circum radius आपकी कैपिटल R में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका इन सेंटर है, ठीक है, इसको आप I से लिखते हैं और इन रेडियस को आप स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो सेंटर यानी H और जो सर्कम सेंटर है C, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के इक्वल लेंथ के लिए होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया भी था, देखिए इसको करने का तरीका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका पॉइंट B होगा, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स आपका C होगा, ठीक है। तो जहां पर 90 डिग्री है उस वर्टेक्स पर, ठीक है, आपका हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जहां पर 90 डिग्री वर्टेक्स है वहां पर आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी हाइपोटेनस है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है यानी ये हमेशा आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, यानी कि ये सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आपको AB जो है, AB आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर और BC आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 9 12 और 15 अपने आप में एक ट्रिपलेट है, तो अगर आप इसको पाइथागोरस फॉर्मूले से भी करोगे तो यहां पर आपका 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और वैसे आपको पता भी होना चाहिए 9 12 15 आपस में ट्रिपलेट है। तो अगर ये पूरी साइड AC यानी जो आपका हाइपोटेनस है पूरा 15 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका जो मिड पॉइंट है ये 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा। और आपका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ठीक है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, 7.5 होगा। हमेशा T पॉइंट बनता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के केस में। तो 7.5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radius and the circumradius of a right angle triangle are 9 and 37.5 cm respectively. Find the perimeter of triangle, ठीक है। आपको इन रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखी है और सर्कम रेडियस आपको 37.5 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे उस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, ठीक है। पॉइंट लिखते हैं हम A, B और C, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, यानी कि इन सर्कल हो गया, पर इस इन सर्कल का इन सेंटर यहां पर होगा, ठीक है। जब सेंटर से देखिए ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, यहां पर 3 टेंजेंट है इन सर्कल के लिए। तो जब आप सेंटर से टेंजेंट को मिलाओगे तो ये आपकी इन रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, ठीक इसी तरीके से ये भी आपकी स्मॉल r होगी, ठीक है। सर्कल के जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर से टेंजेंट पे जब रेडियस आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है, और हमेशा कॉर्नर में एक स्क्वायर क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सेंटर है, सेंटर से जब आपने रेडियस ड्रॉ की तो टेंजेंट पे आपने यहाँ पर 90 डिग्री बना, एक 90 डिग्री पहले से था, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके पैरेलल ये है तो ये भी r होगा और ये r होगा, ठीक है।
अब आप अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट्स और बना लीजिए। देखिए जैसे ए बी सी यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट ए लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट एफ लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इन रेडियस को ड्रॉ किया, अब सर्कम रेडियस की बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस के लिए आपको क्या करना है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो इसका हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्मॉल जो r है वो दे रखा है 9 और कैपिटल R वो आपको दे रखा है 37.5, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, इसका जो मिड पॉइंट है ये हमने f माना है, ठीक है। तो ये 37.5 है, ये भी 37.5 आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो r आपको दे रखी है ये आपको 9 दे रखी है, ठीक है, ये 9 है देखिए यहाँ पर, और ये भी 9 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको जब सर्कल कराया था तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल पर आप टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट था ए, इससे इस सर्कल पर एक टेंजेंट आपने AF खींची है और एक टेंजेंट आपने AE खींची है, तो जो आपका AF है और जो आपका AE है ये इक्वल होना चाहिए और दोनों ही 37.5 के होने चाहिए, क्योंकि AF की लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट आपका C है, ठीक है, C से जो F की लेंथ है और C से D की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इसी सर्कल पर एक टेंजेंट आपने CF खींची और एक आपने टेंजेंट CD खींची है, तो CF और CD भी इक्वल लेंथ के होने चाहिए। अगर ये 37.5 है तो आपका ये भी 37.5 होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले AB प्लस BC प्लस CA, यही तो आपका पेरीमीटर है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले AE और प्लस ये जो R कितना दे रखा है 9, तो 37.5, इसमें आपने 9 ऐड किया तो आपका पूरा AB निकल कर आ गया। अब इसके बाद BC की बात करते हैं, तो BC कैसे निकलेगा, देखिए R तो कितना है 9 और प्लस D से CD जो लेंथ है CD ये कितना है 37.5 प्लस AC लेंथ, ठीक है, A से C तक, तो 37.5 यहाँ है, 37.5 यहाँ है, तो ये कितना हो गया आपका 75 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। देखिए 37.5 और 37.5 ये दोनों में ऐड होंगे तो 75 हो जाएगा, 75 और 75 यानी कि 150 प्लस 9 ये और 9 ये यानी कि 18 ये, तो 168 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको आज कुछ और सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। देखिए ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं, जब आप टॉपिक सेंटर सर्कल करते हैं तो सर्कल से रिलेटेड ही ये टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, तो आपको इन दोनों को एक साथ पढ़ना है ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है, तो आप इनको आसानी से कर पाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन थ्योरम का यूज सिर्फ इन रेडियस में या सर्कम रेडियस में या ऑर्थो सेंटर वगैरह को करने में सॉल्व होगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कंसेंट्रिक जो सेंटर है इसके क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इन थ्योरम्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल साथ में इसके सर्कल भी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।